है जो डिसेंट्रलाइज और क्रिप्टो की दुनिया में आपको बहुत अच्छा मौका देगी यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाने का और इनकैश करने का इस अपॉर्चुनिटी को। देन अब विजन एंड मिशन आप लोग इसको बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमारे एक्सक्लूसिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी लिस्ट कर दिया गया है विद अ ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन देते हुए। सबसे पहला हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हमारा बिटकॉइन कोड, जहाँ पे एनएफटी बेस्ड माइनिंग सिस्टम्स है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं अपनी सेल्स पिच का। साथ साथ में यहीं पे आपको ये जो बिटकॉइन कोड की वेबसाइट्स है और यहाँ पे स्कैनर है, इनफैक्ट बीटीसीसी का वाइट पेपर भी जो है आपको यहीं पे सब कुछ दे दिया है, सारे लिंक्स यहीं पे दे दिए हैं। वेबसाइट को इतना संपूर्ण करने की कोशिश की है कि आपको एक सिंगल वेबसाइट से ही सारा प्रेजेंटेशन करने का आपको मौका मिल जाए। देन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है नाइन पे, इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी नाइन पे की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे डोडो। और एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हर एक के अपने अपने लिंक भी है सोशल मीडिया के। यहाँ से आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नाइन पे आपको कनेक्ट होना होगा तो टेलीग्राम के ऊपर आप जा सकते हैं, और ये देखिए नाइन पे का हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम उस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं। आपको यहाँ से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने का मौका भी मिलता है। यहाँ पे और आते हैं हम लोग नीचे, तो ये डोडो है। डोडो के बारे में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट्स द नैस्डैक ऑफ डीफाई इंडेक्स ट्रेडिंग। यहीं से डोडो की वेबसाइट, डोडो का वाइट पेपर, सब कुछ यहीं से। और इनफैक्ट ये भी इंटरेस्टिंग है, जब आप व्यू मोर करते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल 3.0 के ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, इट ऑफर्स यूनिक एक्सेस टू हाई पोटेंशियल क्रिप्टो एंड एआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स विद अर्ली स्टेज क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स। यहीं से आप जो हैं कैपिटल 3.0 की वेबसाइट्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां से आप डैप पे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही आसान कर दिया है, यहीं पे कैपिटल 3.0 का वाइट पेपर भी मिल जाएगा आपको। सारे लिंक्स जो है बड़े ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं हमारी वेबसाइट पे। इन शॉर्ट मतलब आप एक वेबसाइट के थ्रू ही आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पे किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को, इतना इतना ब्यूटीफुल करके दिया हुआ है। और हमारे जितने भी मैस्कॉट्स हैं, जितने भी हमारे लोगो हैं, दे आर ऑल शाइनिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और हर किसी का प्रश्न है बुमेरांग 2.0 आएगा कि नहीं आएगा। नाउ वी हैव ऑफिशियली प्रेजेंटेड बुमेरांग 2.0 ओवर हियर, तो इसका मतलब कि बुमेरांग 2.0 डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे एक और सेक्शन है जिसको यहाँ पे एक तरह से बहुत ही एक्साइटमेंट के तौर पे दिया गया है, कमिंग सून अ न्यू प्रोडक्ट इज ऑन द वे टू ट्रांसफॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग। और मुझे लगता है कि ये सेक्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, गौर फरमाया होगा कि हर कुछ महीनों के अंदर हम एक नया प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी उस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलती है। ये हमारा वेबसाइट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा प्रोडक्ट्स का पूरा रेंज है। और फिर यहाँ पे ये हमारे कुछ ये है हमारे ब्लॉग्स हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे शवेश जी, यहाँ पे शवेश की जी ऊपर पूरा यहाँ पे एक एक इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हु इज़ द मेन बिहाइंड एवरीथिंग दिस इकोसिस्टम। यहाँ पे शवेश जी के बारे में है यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे आपको गौर फरमाना होगा कि यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिल्डिंग कनेक्शंस थ्रू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये एक बहुत ही अलग लेवल का हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाने का डिसीजन किया है। अब पूरा की पूरा बिजनेस जो है वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इवॉल्व होगा। यहाँ से जब आप इधर पे इसको एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज गोना बी अ हायरार्की। यहाँ पे ऑफिशियली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो जो एक तरह से कंपनी को और कंपनी के विजन और मिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देयर इज गोना बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज ऑफ कोर्स शवेज। Then there will be a global executive director, then there are going to be regional directors जो एक practically country heads और कुछ इस तरह से positions रहेगी, and there is going to be an entire hierarchy। ये पूरी hierarchy जो है एक systematic तरीके से फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से लेके डाउन द लास्ट कम्युनिटी मेंबर इंफॉर्मेशन किस तरह से जाएगी, उसके ऊपर ये पूरा फोकस रहेगा। और साथ साथ में कोई भी इश्यूज रहते हैं, एक छोटा टेक्निकल एरर भी रहता है, तो वो नीचे से लेके फ्रॉम द लास्ट कम्युनिटी मेंबर से लेके शवेश जी तक किस तरह से पहुंचता है, उसके लिए ये पूरा कॉर्पोरेट हायरार्की जो है वो तैयार किया गया है। देन यहाँ पे लास्ट में हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल डिस्क्लेमर्स और ये सब भी आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो नया एफिलेट मार्केटिंग 3.0 हमारा रिस्ट्रक्चर हुआ है। ये पूरा वेबसाइट एक तरह से पूरी तरह से एक प्रेजेंटेशन है। देन वास का लॉगिन जो है आपका वैसा ही रहेगा। यहाँ से आप जो है वास का लॉगिन कर सकते हैं। आपके यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड, सब कुछ जो है सेम रहेंगे। सो प्रैक्टिकली आपका पुराना जो भी स्ट्रक्चर है, पुराना बिजनेस है, सब कुछ वैसा के वैसा रहेगा। लेकिन वास की बैक ऑफिस में जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। कलर चेंज हो चुके हैं, सारे गिन मतलब सारे नंबर्स और सारा रिप्रेजेंटेशन है। ये आइकन्स देखिए, एवरीथिंग लुक्स सो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। सो ये हमारा वॉस का बैक ऑफिस है। लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू। सो प्रैक्टिकली अगर लेफ्ट साइड की पैनल आप देखते हैं तो हमारा जो मेन्यू था, जो हमारे लास्ट बैक ऑफिस में था, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। सो वो सेम ही है। डैशबोर्ड है, सब्सक्रिप्शंस हैं, एसेट्स हैं, टीम समरी है, सपोर्ट है एंड प्रोफाइल है। जो लास्ट मेन्यू का पूरा लिस्ट था वो वैसा के वैसा ही है। सो डैशबोर्ड है। देन यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शंस देख सकते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। डोडो भी अब सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। सो बिटकॉइन कोड जहाँ से हम एनएफटी और नोड्स के पैकेजेस परचेज करते हैं, लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू। सेम सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीपल एनएफटीज बाय कर सकते हैं। हैशअप है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आप पहले बाय कर चुके हैं। देन यहाँ पे नोड है $27,000 का। लेट मी टेल यू, ये नोड की वैल्यू जो है, नोड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ नोड, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द नोड परचेज करें। देन यहाँ पे बुमेरांग है। इस पे आपको पुरानी जो सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है वो अभी भी दिख रही है क्योंकि अभी रिफंड्स चालू है। एंड बुमेरांग 2 जब ओ आएगा तो यहाँ पे आपको पैकेजेस भी दिखना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे फिर 9 पे आता है और 9 पे की सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री आती है। वी हैव 3 पैकेजेस, सेम वही स्ट्रक्चर है। 100, 500 एंड $1,000 9 पे सब्सक्रिप्शंस। देन टेक कैपिटल, आप सब जानते हैं ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आपको 0.25% से 0.35% के डेली यील्ड मिलते हैं, डेली आरओआई मिलता है। देन कैपिटल 3.0 यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सो कैपिटल 3.0 के भी आपने जो पुराने वॉच बैक ऑफिस में देखा था सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे फॉर्मेट है। $100 से शुरू होते हैं। 65% इज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, 35% इज वेस्टेड कैपिटल, 2% का डेली कंपाउंडिंग एंड द पोटेंशियल अर्निंग इज 5x। सो अगेन सेम थिंग। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे डोडो पे आते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। डोडो जो है अभी यहाँ पे सेल्स में लाइव हो चुका है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ से डोडो के सब्सक्रिप्शन ले सकता है। सो डोडो के सब्सक्रिप्शन मिनिमम शुरू हो रहे हैं 500 डॉलर से। बट आप सबको ध्यान देना होगा कि ये एक डी फाई प्रोडक्ट है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फाई एंड हमारे कैपिटल 3.0? सो यहाँ पे हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया है। एक तो हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है कैपिटल 3.0, जो हमारा एक बहुत ही अलग किस्म का प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको पोटेंशियल अर्निंग जो मिलती है वो 5x मिलती है। यानी कि अगर आप एक पैकेज लेते हैं कैपिटल 3.0 का, सो उसका 5 टाइम्स आप एफिलेट कमीशन से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट्स पूरी तरह से TRC20 USDT में होते हैं। USDT TRC20, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारी तरफ से एक थर्ड पार्टी में जाता है। और वहाँ पे ऑफ कोर्स BTCC जो है अभी उस तरह से मार्केट में हम अभी उसको एनकैश नहीं कर सकते हैं। सो अभी जो है ये TRC20 में पूरा डिपॉजिट्स है। और कैपिटल 3.0 का इनफैक्ट बिजनेस कैलकुलेशन जो है वो भी पूरा अलग से है, बिजनेस कैलकुलेशंस। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल 3.0 है। एक यही हमारा प्रोडक्ट है जो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही यूनिक है। रिमेनिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे D5 प्रोडक्ट्स हैं। सो D5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम डायरेक्टली डैप के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। सो D5 प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर भी गौर फरमाते हैं। सबसे पहले तो जितने भी D5 प्रोडक्ट्स हैं उन सबका पोटेंशियल अर्निंग जो है वो 3x है। इसी को हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी समझते जाते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। सो यहाँ पे पूरे सेक्शन को आप लोग देख सकते हैं। पूरे सेक्शन को मैं थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके। सो ये पूरे डैशबोर्ड को यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सो ये पूरा सेक्शन जो है वो DeFi है, ये वाला पूरा सेक्शन। और ये पूरा सेक्शन जो है वो कैपिटल 3.0 है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल अर्निंग जो है DeFi के अंदर वो 3x है और कैपिटल 3.0 के अंदर 5x है। यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट्स होते हैं कैप ये DeFi के अंदर, सो DeFi के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट्स आपके होते हैं
USDT TRC20 जो 60% होता है, 60% आपको डिपॉजिट्स करना होगा USDT TRC20 में, और 40% जो है वो आपको डिपॉजिट करना होगा USDT BTC20 में। यानी कि ये हमारी ही BTC20 स्मार्ट चेन का जो USDT है वो यहाँ पे होता है। ठीक है। सो आपकी आपके जो भी सेल्स होती है कैपिटल 3.0 में, वो सारा के सारा डिडक्ट होता है यहाँ से 5x में से। यानी कि आपके नीचे स्ट्रक्चर है, आपके नीचे टीम है, तो आपकी टीम जितना भी सेल्स करेगी लेफ्ट और राइट के अंदर, आपका चेक मैच बनेगा, आपका किकबैक बनेगा। सो वो सारा के सारा डिडक्शन जो होगा वो 5x में से होगा। ऑलराइट। और कोई भी D5 प्रोडक्ट्स की सेल्स होगी, सो आपका सारा के सारा डिडक्शन जो होगा वो 3x में से होगा। सो इस तरह से आप जो हैं अपना 3x और 5x इनकम क्लेम करते हैं थ्रू एफिलेट कमीशंस। लेकिन सेल्स जो होती है वो आपकी कैपिटल 3.0 की सेपरेट है और D5 की सेपरेट है। साथ साथ में यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है, टोटल क्वालिफिकेशन वॉल्यूम या फिर एलिजिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, to qualify for pools and ranks, इसके अंदर आपका DeFi प्लस कैपिटल 3.0 तीनों दोनों का आपका बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो जाता है। यानी कि हमारा फर्स्ट रैंक कौन सा है, शिबा रैंक है, राइट। शिबा रैंक के लिए आपको कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, आपको $100,000 चाहिए, लेफ्ट एंड राइट का मैचिंग, राइट। $100,000 मैचिंग। सो आपकी सेल्स हो रही है कैपिटल 3.0 के अंदर, आपकी सेल्स हो रही है डीफाई के अंदर, और सब मिला के आपका अगर ये 100,000 हो जाता है, सो आपका रैंक जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। उस तरह से पूल के लिए भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। सो बिजनेस कैलकुलेशंस, बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का डिफरेंट है, डीफाई का और कैपिटल 3.0 का। सो यहाँ पे लेकिन सेल्स जो सारी होगी, टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो होगा वो पूरा की पूरा आपका यहाँ पे पूल्स और रैंक्स रिवॉर्ड्स में गिनती किया जाएगा। ठीक है। इतना अगर आपको ख्याल आ चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ऑलराइट। सो हम लोग कहाँ पे थे, सब्सक्रिप्शंस पे थे, हम लोग डोडो के सब्सक्रिप्शंस पे थे यहाँ पे। सो यहाँ पे डोडो के सब्सक्रिप्शंस को अगर आपको बाय करना है, ठीक है, फिलहाल सेल्स चालू है डोडो के सब्सक्रिप अच्छा, डोडो के ऊपर भी हम आपको ब्रीफ कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि किस तरह से होगा। सो डोडो इज इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दो सेगमेंट्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन है प्लस एक ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग फंड है। ठीक है। सो सब्सक्रिप्शंस आप कहाँ पे बाय करोगे, आप एफिलेट मॉडल 3.0 में, एफिलेट मार्केटिंग 3.0 में बाय करोगे, AFM 3.0। ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग फंड है, इससे एक्चुअली आप इंडेक्सेस बाय करोगे, यू विल बाय इंडेक्सेस, इंडाइसेस। सो ये फंड्स आपको एक्स्ट्रा लगना है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिनिमम $500 से शुरू होता है। ये $500 के अंदर 60% जो है आपका, यानी कि $300 जो है वो आपका USDT TRC20 पे लगेगा, और 40% जो है ये आपका लगेगा $200 BTC20 में, USDT BTC20 में। जो भी डोडी के सब्सक्रिप्शंस रहेंगे आप लोगों के, वो आप यहाँ से इस तरह से परचेज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो देखिए ये आपको पूछता है यहाँ पे D5 वॉलेट होल्डिंग्स। यहाँ पे आपको USDT भी पूछता है और BUSD भी पूछता है। 60% जो TRC20 में होता है वो SUSD में कन्वर्ट होता है, और जो आपका 40% BTC20 में होता है वो BUSD में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपको इस तरह से करना है। अब डोडो के ऊपर कल शवेश जी ने बताया कि आप लोगों को जो है अभी पैकेजेस परचेज, आपको इंडाइसेस जो है वो परचेज नहीं करने हैं, फिलहाल मत कीजिए। क्योंकि अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो एक हफ्ते बाद हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है। उसको समझने के लिए यूट्यूब पे आप जा सकते हैं। फिलहाल सेल्स शुरू हो चुकी है। सेल्स शुरू होने का मतलब है कि एफिलिएट कमीशंस भी जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को अभी जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि आपको डोडो का सब्सक्रिप्शन बाय करना है, और टीम अगर बाय करना चाहती है तो उनको बाय करवाना है। लेकिन
डोडो के ऊपर फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं है, जिनको एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते हैं। अभी इथेरियम की गैस फीस लग रही है, उसके हिसाब से ऑफ कोर्स वहाँ पे आप इथेरियम की गैस फीस करके, वो लाइव प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इंडेक्सेस बाई कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो आने वाला है। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीक जो है शवेश जी इसके ऊपर एक और सेशन लेंगे, और जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा डोडो के प्लेटफॉर्म पे, सो इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। ठीक है। फिलहाल सेल शुरू हो गई है, और सेल्स शुरू करके आप जो है यहाँ पे एक तो अपना बुमेरांग का रिफंड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में टीम में भी बहुत सारे लोगों को कैश आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका भी आप कैश आउट करवा सकते हैं इस तरह से। ऑलराइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि ये अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह से सुपर अकाउंट्स के थ्रू किया जाएगा। तो अभी आपके जितने भी वास के अकाउंट्स हैं, या फिर हम AFM 3.0 की अगर बात करते हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सभी पे आपको ईमेल एड्रेस, आप देखते हैं कि एक बहुत ही आप अभी मल्टीपल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग डोडो के अकाउंट परचेस करें, लेट अस से कि आपके दो अकाउंट है, और आप चाहते हैं कि आप दोनों अकाउंट के ऊपर आप अलग अलग डोडो के पैकेजेस परचेस करें। सो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप दोनों अकाउंट पे डिफरेंट ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वाइट लिस्टिंग होगा यहाँ पे। सो वाइट लिस्टिंग जो होगा हो सकता है कि वो ईमेल एड्रेस से होगा या वॉलेट एड्रेस से होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो ईमेल के थ्रू रहेगा, वाइट लिस्टिंग। सो ये वाइट लिस्टिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप, अगर आपने डोडो के मल्टीपल पैकेजेस परचेस करने हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, सो आप जो हैं यहाँ पे दो ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सिंगल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ पर भी वही ईमेल आईडी रखते हैं पहले अकाउंट के ऊपर, और दूसरे वाले के अंदर भी वही ईमेल आईडी रखते हैं। सो जो भी आपका वाइट लिस्टिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे लिमिट है आप देख सकते हैं 500 के अंदर $50,000 का आप डोडो इंडेक्स की बाइंग लिमिट है। ये बाइंग लिमिट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अप टू 50,000 डॉलर वैल्यू का इंडेक्स परचेस कर पाएंगे। यानी कि लेटेस्ट से कि आपने $500 से आपने ये परचेस किया, ठीक है, जिसके अंदर आपको लिमिट मिल जाती है $50,000। राइट। अब आपने यहाँ पे तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन परचेस किया है, आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेस किया है, लेकिन आपको इंडेक्सेस बाय करने के लिए अलग से फंड लगेगा। लेटेस्ट से कि आपने ये फंड यहाँ पे लिया है, ये USDT ERC20 में लगेगा। सो ये फंड से आपने पहली बार परचेस किया। सो लिमिट आपकी कितनी है? आपकी लिमिट जो है वो 50,000 है। आपकी जो लिमिट है वो 50,000 है। तो आपने फर्स्ट परचेस करा, आपने फर्स्ट परचेस करा, तो ये फर्स्ट परचेस से आपका $1,000 का आपने इंडेक्स परचेस कर लिया। अब आपने इसको बाय किया सेल किया वो अलग बात है, लेकिन आप जब सेकंड परचेस करेंगे, सेकंड इंडेक्स परचेस करेंगे, चाहे इसको बेच के किया हो या फिर आपने इसको नए सिरे से फंड डाल के आपने किया हो, तो सेकंड परचेस जब करेंगे, लेटेस्ट से आपने $2,000 का कर लिया। सो कुल मिला के ये जितने भी परचेजेस ऐसे आप करते जाएंगे, वो आपकी 50,000 की लिमिट में से कम होती जाएगी। ठीक है। इस तरह से जब आपने टोटल परचेज जो है वो आपने यहाँ पे 50,000 कर लिया, सो आपका ये जो पैकेज है वो प्रैक्टिकली एक्सपायर हो जाएगा, और आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में फिर से आके आप इसको रीसब्सक्राइब करेंगे। सो इंटरेस्टिंग फीचर है। सो यहीं पे वो बताया जा रहा है कि अगर आपको आपने अगर दो अकाउंट है आपके, और दोनों अकाउंट के ऊपर आपका ईमेल एड्रेस सेम है, ईमेल एड्रेस जो है वो अगर सेम है, सो आपको ये ईमेल के थ्रू आपको लिमिट जो है वो आपको एक एक ही अकाउंट पे मिल जाएगी डोडो के। सो मान लेते हैं कि 500 का आपने एक पे परचेस किया, 500 और दूसरे पे परचेस किया, दोनों में सेम ईमेल है, तो आपको टोटल बाइंग लिमिट जो है वो आपको इंडेक्स बाइंग लिमिट जो है आपको 100,000 मिल जाएगी, यानी कि 1 लाख की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दो सेपरेट अकाउंट्स के अंदर डोडो ऑपरेट करें, यानी कि डोडो का डैशबोर्ड दो अलग अलग अकाउंट्स पे रहे आपका, ताकि आप क्लैरिटी ले सके, सो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इसे दो डिफरेंट अकाउंट के अंदर आप परचेस करते हैं, तो दोनों में ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज कर दीजिए। ये दोनों ईमेल एड्रेस आपके अलग अलग होने चाहिए। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी सभी को क्या करना है। ठीक है। सो ये हमारा डोडो के ऊपर विश्लेषण था, ये हो चुका है।
क्विकली आते हैं यहाँ पे, ये मेन्यू कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पे हमारे एसेट्स हैं जहाँ पे सारे वॉलेट्स हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। टीम समरी है, सेम वही स्ट्रक्चर है, माई ट्री के अंदर आपको पूरा ट्री स्ट्रक्चर दिखता है। एंड टीम व्यू है, लेवल व्यू है, देन सपोर्ट है, सपोर्ट पे जहाँ पे आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। ये सारा उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। एंड देन प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना पर्सनल डिटेल जो है वो सब चेंज कर सकते हैं। क्विकली आते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ से शुरू करते हैं। डैशबोर्ड, सबसे पहले यहाँ पे आपके वॉलेट एड्रेसेस। आप सब जानते हैं ये BTC20 का ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस जो है वो NFTs के लिए लगता है। यहाँ पे आपका मेटामास्क वॉलेट लगेगा। और सोलाना ब्लॉकचेन यानी कि जिन्होंने कैपिटल 3.0 में पार्टिसिपेट किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे सोलाना ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस लगेगा। देन ये आपके लेफ्ट लिंक है, ये आपका राइट लिंक है। इसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। आप चाहें तो ये कॉपी करके लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये आपके लिंक्स हो गए। फिर और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव सब्सक्रिप्शन यानी कि टोटल आपका सब्सक्रिप्शन कितना है, वो है यहाँ पे दिखाता है, डीफाई और कैपिटल 3.0 दोनों मिला के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीफाई के अंदर कितना है और कैपिटल 3.0 के अंदर कितना है। यहाँ पे ये आपको क्लैरिटी मिल जाती है आपने किस सेक्शन में कितना डिपॉजिट करके रखा हुआ है। देन यहाँ पे ये डीफाई वॉलेट है, डीफाई वॉलेट जिसकी यहाँ पे आप जानते हैं डीफाई प्रोडक्ट का पोटेंशियल अर्निंग जो है वो 3x रहता है, राइट। तो जो भी पैकेज आप परचेस करते हैं उसका 3 टाइम्स आपका अर्निंग पोटेंशियल बन जाता है। ये इनकम वॉलेट है जहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉवल अभी भी TRC20 में है। आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अनक्लेम्ड बोनस, राइट। अगर आप फ्लश आउट करते हैं, अगर आपका 3x खत्म हो चुका है, आपका जो भी फ्लश आउट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। 24 घंटे का समय रहता है, 24 घंटे के अंदर अगर आपने टॉपअप नहीं किया तो ये फ्लश आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे डीफाई के TRC20 वॉलेट की होल्डिंग और BTC20 वॉलेट की होल्डिंग, यानी कि आप जब फंड डिपॉजिट करते हैं तो डीफाई के अंदर आपको दोनों ही करने रहते हैं, TRC20 और BTC20। तो दोनों सेपरेटली यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर ही एक तरह से ओवरव्यू दे के रखा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे तो कैपिटल 3.0 की फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है। कैपिटल 3.0 के अंदर आप जानते हैं 5x वॉलेट है, 5x अर्निंग पोटेंशियल है, और ये आपका इनकम वॉलेट है जहाँ से कैपिटल 3.0 के अंदर जो इनकम आपकी हुई है एफिलिएट कमीशंस के थ्रू वो आप यहाँ पे TRC20 में विड्रॉ कर सकते हैं। कैपिटल 3.0 का अनक्लेम बोनस और कैपिटल 3.0 का डिपॉजिट वॉलेट के अंदर आपका कितना फंड है। जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो ओवरव्यू आप यहीं पे देख सकते हैं। और आखिरी में यहाँ पे आपने अगर कैपिटल 3.0 का आपने पैकेज परचेज किया है, ये आपका यहाँ पे टोकन 3.0 जो अक्यूमुलेट होता है 2% की डेली कंपाउंडिंग से, वो यहाँ पे ये सेक्शन है। ठीक है। इसके नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे रिवॉर्ड्स वॉलेट्स हैं। अगर आप एसेंशियल क्लब क्वालिफाई करते हैं, पूल क्वालिफाई करते हैं, तो आपका यहाँ पे दिखता है बैलेंस और ये। इसके अलावा 2 रिफंड्स अभी आ रहे हैं। एक वोल्ट होराइजन जो हमारा पहला जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ROI प्लान था, वहाँ पे जितना भी लोगों का 1x जो नहीं निकला था वो वोल्ट होराइजन बैलेंस के थ्रू दिया जा रहा है WBTC के अंदर। इसके अलावा बुमेरांग का रिफंड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो बुमेरांग का रिफंड आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। और कितना रिफंड बाकी है वो यहाँ पे दिख रहा है। जिन लोगों का भी जो पुराना प्रोजेक्ट था या बुमेरांग का रिफंड है, जिन लोगों का भी 1x बाकी है वो अभी दिया जा रहा है। ये पूरा वन शॉट में दिया जा रहा है और ये 1% डेली के हिसाब से दिया जा रहा है। ये आपके रिवॉर्ड वॉलेट्स हैं। ऑलराइट। अब नीचे यहाँ पे पूरी समरी आ जाती है। ये कैपिटल 3.0 की इनकम समरी है। लेफ्ट टीम का बिजनेस, राइट टीम का बिजनेस, इंट्रोड्यूसर किकबैक, बूस्टर किकबैक, ROI, टोकन की ROI, ये पूरा पूरा ओवरव्यू है आपका इनकम समरी का। ये डीफाई के सब्सक्रिप्शन की इनकम समरी है, यहाँ पे कितना बिजनेस है, कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड्स, पूल इनकम, और यहाँ पे आपका जो टाइम स्टैम्प है आपके जो करंट कंट्री के हिसाब से, ये GMT के हिसाब से है और ये आपकी कंट्री के हिसाब से। ग्लोबली जब भी ब्रॉडकास्ट होते हैं तो सारे GMT के फॉर्मेट्स में होते हैं और ये आपका कंट्री के हिसाब से यहाँ पे, इसके हिसाब से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कब कितने टाइम पे आपका ये कैलकुलेशन हुआ है। पार्टिसिपेंट्स का ओवरव्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है, आपके नीचे कितने लोग लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स, लेफ्ट पार्टिसिपेंट्स और राइट पार्टिसिपेंट्स। ये डायरेक्ट आपके इतने हैं, लेफ्ट और राइट जो है आपके इतने हैं, इससे भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जब आप टैप करते हैं तो डायरेक्टली आपका ट्री स्ट्रक्चर खुल जाता है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो है यहाँ पे डिस्टेंस टू नेक्स्ट रैंक।
अगर आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो फर्स्ट रैंक हासिल करने के बाद में नेक्स्ट रैंक हासिल करने के लिए आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, वो यहाँ पे दर्शाता है। ये पहले फीचर नहीं था, ये अभी ही ऐड हुआ है। तो जितने भी रैंक अचीवर्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये वाला देखिए। इससे आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि आपको कितना काम करना बाकी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। सो ये आपका नेक्स्ट रैंक का डिस्टेंस दिखाता है यहाँ पे। फिर नीचे प्रोफाइल सेक्शन आ जाता है। प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हैं अपना ओवरव्यू, क्या आपने, आपका डिटेल्स है, आपका पैकेज क्या है, आप क्या क्वालिफाई कर चुके हो। जैसे कि ये प्रीमियम अकाउंट है, यहाँ पे एसेंशन क्लब अभी तक नहीं हुआ है, करंट पूल नहीं हुआ है। 9 पे टीयर 2 यहाँ पे कार्ड परचेज किया हुआ है, यानी कि $500 का। और ये पूरा की पूरा जो है यहाँ पे बाकी का आपका ये डिटेल्स है। बाकी सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है। डैशबोर्ड बहुत ही क्लियर है, बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और डिटेल्ड है इनफैक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस पे। तो सब्सक्रिप्शंस के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो इनकम वॉलेट से भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, डीफाई वॉलेट की होल्डिंग से भी आप परचेज कर सकते हैं। जब भी आप एनएफटी परचेज करते हैं, तो आप अपना वॉलेट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसी पे आपकी एनएफटी मिंट होगी। नोट्स में भी वैसा ही है। आप जो नोडल रिवॉर्ड्स आप जिस वॉलेट पे लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे आपका नोट्स का अर्निंग्स मिलना शुरू हो जाएगा। सब्सक्रिप्शंस आर ऑलमोस्ट सॉर्टेड, आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स गो टू एसेट्स। एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्लीज़ मेक श्योर ये सेगमेंट को आप अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे डीफाई के ऊपर। तो देखिए डीफाई का यहाँ पे दे के रखा हुआ है पूरे डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे बैक ऑफिस में एसेट सब जगह पे पहले डीफाई है, फिर कैपिटल 3.0 है। ठीक है। सो यहाँ पे वॉलेट्स को भी उस तरह से डिजाइन करके दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे डीफाई TRC20 वॉलेट होल्डिंग है। राइट, ये रहा। ये आपको प्रैक्टिकली ओवरव्यू दे रहा है कि कितना आपका पास में यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, ये TRC20 डीफाई का बैलेंस है। ये BTC20 वॉलेट का बैलेंस है यहाँ पे। और ये कैपिटल 3.0 का वॉलेट का बैलेंस है। बैलेंस का मतलब कि टोटल आपके पास में कितना जमा है, फिर इसके हिसाब से आप अपने पैकेजेस बाय कर सकेंगे, या फिर उसके हिसाब से आप नेक्स्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इनकम वॉलेट्स। राइट, तो पहले यहाँ पे देखिए डीफाई का इनकम वॉलेट। राइट, यहाँ पे डीफाई का इनकम वॉलेट, ये आपका डीफाई का इनकम वॉलेट है। यहाँ पे कैपिटल 3.0 का इनकम वॉलेट है। क्लियर है, डिपॉजिट वॉलेट के बाद में इनकम वॉलेट। और यहाँ पे अब आपके डिपॉजिट वॉलेट्स हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आपको फंड ट्रांसफर करना होता है। इसके अंदर भी सेम वही प्रिंसिपल है। पहले डीफाई का डिपॉजिट वॉलेट, तो डीफाई के अंदर दो वॉलेट्स होते हैं, TRC20 और BTC20। तो पहला वाला जो है वो TRC20 है, यहाँ पे देखिए। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे BTC20 है। लेट अस से कि आपको आपको डोडो का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, लेट अस से। ऑलराइट, डोडो का सब्सक्रिप्शन आप लोग जानते हैं कितने का है। मिनिमम मिनिमम जो है वो $500 का है। इस $500 के अंदर 60%, यानी कि $300 जो है आपको लगेंगे USDT TRC20 में। राइट, USDT TRC20 में। और 40% जो है आपको लगेगा, यानी कि $200 जो लगेगा, वो आपको USDT BTC20 में लगेगा। राइट, ये आपको अलग से डिपॉजिट करना होगा और ये आपको अलग से डिपॉजिट करना होगा। $300 आप कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे? DeFi के TRC20 डिपॉजिट वॉलेट में। ऑलराइट, यहाँ पे क्लियरली दे के रखा हुआ है डीफाई डिपॉजिट वॉलेट TRC20। यहाँ पे जाइए, अगर वॉलेट क्रिएट नहीं है तो वॉलेट क्रिएट कीजिए। फिर आप वहाँ पे जब वॉलेट क्रिएट करते हैं, आपको इस तरह से अपना डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं TRC20। नेक्स्ट आते हैं डीफाई के डिपॉजिट वॉलेट BTC20 पे। यहाँ पे जो भी बुमेरांग के रिफंड्स हैं, वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। और BTC20 USDT आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं वो BTC ब्लॉकचेन से आएगा। BTCC ब्लॉकचेन से, BTC20 ब्लॉकचेन से। और देन यहाँ पे डिस्टिंक्टिवली यहाँ पे रेड आइकन के अंदर कैपिटल 3.0 का डिपॉजिट वॉलेट है, जो स्पेसिफिकली TRC20 में ही होता है। यहाँ पे ये आपको जो है TRC20 में यहाँ पे दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर कुछ फ्रेशर्स हैं जिन लोगों के पास में BTC20 USDT नहीं है, तो वो यहाँ से बाय भी कर पाएंगे। जैसे कि शवेश जी ने बताया था, वो आने वाले टाइम में ये फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे, तो डायरेक्टली जो कम्युनिटी है वो डायरेक्टली यहाँ से भी BTC20 USDT जो है वो बाय कर सकेगी। किस कॉइन्स में आप स्वैप कर सकेंगे वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये आपका प्रीमियम परचेज रहेगा, तो यहाँ पे एडिशनली आपको कुछ चार्जेस देने रहेंगे अगर आप BTC20 USDT बाई करते हैं तो। देन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। सो आई होप ये बहुत ही सिंपल है। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी डिपॉजिट करो, प्लीज़ मेक श्योर अगर आप जैसे 300 चाहते हैं कि आपका TRC20 में हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका यहाँ पे जो फंड आए वो कम से कम 301 आए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये TRC20 जो है वो आपका कन्वर्ट होता है SUSD में। ठीक है, तो इस कन्वर्जन के अंदर कुछ छोटा सा कुछ 15% 0.15% के आसपास कुछ यहाँ पे चला जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है 300 मतलब $1 एक्स्ट्रा यहाँ पे पहुँचे वैसा रखना आप लोग। ठीक है, BTC20 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं होता है, तो आप जैसे अगर 200 चाहते तो 200 पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप वॉलेट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये ओवरव्यू है पहला सेक्शन। देन यहाँ पे डीफाई के इनकम वॉलेट्स हैं, कैपिटल 3.0 के इनकम वॉलेट्स हैं। देन यहाँ पे डीफाई के डिपॉजिट वॉलेट्स हैं, TRC20 एंड BTC20। देन कैपिटल 3.0 के डिपॉजिट वॉलेट है। सो बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ में थोड़ा सा ध्यान खाली दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। देन यहाँ पे समरी पे आते हैं, यहाँ पे ट्री की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ब्रॉडर सेंस में ओवरव्यू दे के रखा हुआ है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, अगर आपके कितने, आपके स्ट्रक्चर में कितने नोड्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका डीफाई का लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे, और ये डीफाई का राइट बिजनेस वॉल्यूम। यहीं पे आपको कैपिटल 3.0 का लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम और यहाँ पे कैपिटल 3.0 का राइट बिजनेस वॉल्यूम, ये आपको ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो इसके अलावा डायरेक्ट आपके कितने हैं यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, टोटल BV कितना है यहाँ पे आ रहा है, और पूरा आपका जो कम्युलेटिव वॉल्यूम कितना है वो यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, सो ये आपका ओवरव्यू है, और बाकी पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे दिख सकता है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी जब आप अपना माउस होवर कर रहे हैं यहाँ पे, लेटर से मुझे ये वाला मैं यहाँ पे होवर करता हूँ। सो लाइक यहाँ पे जब आप होवर करते हैं माउस को, थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ग्लिच है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स लाइक, लेट मी जस्ट, ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट नाम दे के रखा हुआ है यहाँ पे। देन आपने ये अकाउंट कब एक्टिवेट हुआ था, स्पॉन्सर्ड कौन है उसका, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग जब डायरेक्टली रेफर करते हैं तो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में प्लेसमेंट होता है, तो इससे आप ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से कि आपके स्पॉन्सर कौन है। पहले ये फीचर नहीं था, अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है। इस अकाउंट के नीचे डीफाई का लेफ्ट वॉल्यूम, डीफाई का राइट वॉल्यूम, कैपिटल 3.0 का लेफ्ट वॉल्यूम, कैपिटल 3.0 का राइट वॉल्यूम, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और क्या कौन सा इन्होंने परचेज किया है सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। डायरेक्ट का पूरा यहाँ पे लिस्ट जैसे पहले दिया हुआ था वैसे के वैसे यहाँ पे दे रखा है। इनफैक्ट यहीं से आप ट्री में भी आप एंटर कर सकते हैं, ट्री में जाके देख सकते हैं। देन टीम व्यू है, जिसके हिसाब से आप लेवल्स के हिसाब से आप किस तरह से अपनी टीम को सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो पूरा यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो जो भी आपके रिसेंटली टीम में एक्टिवेट होते हैं वो आपको अक्सर यहाँ पे पहले दिखेंगे। सो जैसे आप देख ट्रैक करना चाहते हैं कि आपकी लास्ट सेल्स कब हुई थी, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए आपकी लास्ट सेल्स हुई थी, इसमें से कौन एक्टिव है इनएक्टिव है वो यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रतन 2027 जो है वो किस तारीख को हुआ था, 28 नवंबर। यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ में दिया हुआ है, कौन सी साइड हुआ है, स्पॉन्सर कौन है, ये सब कुछ दिखता है। इनफैक्ट ट्री में आपको जाके देखने का अगर हो तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो मालूम पड़ेगा। सो लेवल व्यू ये रहा यहाँ पे, लेवल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कौन से लेवल पे कौन सा टीम है, किस तरह से है, वो पूरा यहाँ पे लेवल व्यू में दिखता है। सो ये आपका हो गया टीम समरी ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पे। देन सपोर्ट है यहाँ पे, तो लेवल, सॉरी लेवल का मतलब होता है कि आपके जो डायरेक्ट है वो आपके फर्स्ट लेवल कहलाते हैं, देन उनके जो डायरेक्ट है सेकंड लेवल। इस तरह से पूरा लेवल वाइज स्ट्रक्चर है।
देन तो इससे क्या होता है कि लीडर्स को अगर आप देखते हैं तो लीडर्स के थ्रू आप जो है उनकी टीम किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है वो लेवल के थ्रू ट्रैक करना आसान हो जाता है। सपोर्ट में बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे पहले था सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। और अगर स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं और इमेज आपको यहाँ पे मैसेज एंटर करना है वो सिंपल। प्रोफाइल जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे आपको ईमेल चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, सो ये आपका फीचर है। सो आई होप बैक ऑफिस बहुत ही सिंपल बना के दी गई है, तो ज़्यादा थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। अक्सर हमसे जो यहाँ पे ग्लिच होता है वो होता है कि बार बार हमारा माउस जो है ना वो यहाँ पे जाता है, क्योंकि पहले हमारा ये लॉग आउट का और प्रोफाइल का सेक्शन जो है वो यहाँ पे होता था, तो अब यहाँ पे हो गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो ये वाला जो सेक्शन है यहीं से आप पहले भी प्रोफाइल सेक्शन एक्सेस कर सकते थे, केवाईसी सेक्शन एक्सेस कर सकते थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कर सेक्शन एक्सेस कर सकते थे, तो सिक्योरिटी के अंदर भी सेम उसी तरह से आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर जो है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। देन यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन है। आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कल भी शवेजनी जी ने कहा था कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उन्होंने कैपिटल 3.0 का पैकेज तो परचेज कर लिया है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे 1728 मेंबर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक C30 डाउ टोकन उनके उनके वॉलेट में मिंट हो चुका है, उसके बावजूद वोटिंग नहीं किया हुआ है। अगर शवेश जी ने ये अलोकेशन ओपन कर दिया, ये सारे के सारे 1728 लोग हैं, ये रह जाएंगे। तो शवेश जी नहीं चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये मिस आउट करें, तो ये हम हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, प्लीज़ रीच आउट टू योर टीम्स, अपने टीम मेंबर्स से पूछिए जिन्होंने भी कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज किया है। C30 डाउ टोकन शुड हैव बीन मिंटेड। जिन लोगों का मिंट नहीं हुआ था, हमने एक गूगल फॉर्म ओपन किया था, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को जो रह गया था उनका मिंट हो चुका है, और या फिर अभी और हो रहा है। सो अगर आपने पैकेज परचेज किया है, आपको अभी तक C30 डाउ टोकन नहीं मिला है, तो गूगल फॉर्म तो हमने क्लोज कर दिए हैं, तो आप अभी अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू रैंक लीडर्स तक पहुंचिए, और रैंक लीडर्स के थ्रू अगर हम लोग कोशिश हुआ तो हम लोग सबमिट करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए ये लोगों का तो ऑलरेडी C30 डाउ टोकन मिंट हो चुका है उनके वॉलेट में, जिन्होंने अभी तक वोटिंग नहीं किया हुआ है। सो प्लीज रीच आउट टू योर टीम, इसके बिना रह जाएंगे ये सारे लोग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और नेक्स्ट हमारा डोडो। डोडो के ऊपर अगर आप जाते हैं यहाँ पे, सो ये लाइव प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। सो सारे इंडेक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स का भी फीचर ऑलरेडी आ चुका है। एंड आप देखिए कि ऑलमोस्ट टॉप अर्नर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो 17.45% लास्ट 24 आवर्स के अंदर किसी ने गेन किया है इंडेक्स के ऊपर, 17.45% इन 24 आवर्स। सो ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे ब्रिलियंट है, ब्रिलियंटली डिज़ाइन किया गया है। सो इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा हम सभी को। एंड अभी अगर किसी को लाइव प्रैक्टिस करना है तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। सो इथेरियम की गैस फीस अभी आपको लगेगी, और वो गैस फीस अंदाजे $50 से लेके $100 भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉच, या फिर हम कहें एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 बैक ऑफिस 9 पे के ऊपर। शवि जी ने थोड़ा सा टाइम लिया है, ही विल अपडेट। एंड हमारा कैपिटल 3.0 अलोकेशन, मेरे ख्याल से शवेश जी कल दुबई पहुंच जाएंगे। सो अलोकेशंस की तैयारी रखिए, अलोकेशंस किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, एवरीथिंग इज़ डन, खाली वेट कर रहे हैं मैक्सिमम लोग।